हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई मस्त एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो तैयार है आज का करंट अफेयर्स के लिए आप सब? नमस्कार, राम राम सबको, सत श्री अकाल, राधे राधे। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सब तैयार है? एक बार मेरी वॉइस वॉइस क्लियर आ रही है तो वो भी बता दीजिए, थम्स अप करके। क्लियर है एकदम? चलो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास करंट अफेयर्स 7 अगस्त की। ठीक है। ख्वाब बड़े सफर बड़ा कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। ख्वाब बड़े सफर बड़ा कई चुनौतियों को पार कर गया मैं, झुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं मैं हार गया। ठीक है। क्वेश्चन क्या है आज का? क्वेश्चन है, क्या हुआ रही इसके? ये क्यों? 1 मिनट भाई बच्चों बने रहना। थोड़ा सा अपने बोर्ड में कुछ हो गया है तो। क्या हुआ इसके? चल जा भाई। मतलब काम नहीं कर रहा है ये। चल गया। करते हैं स्टार्ट। सॉरी 1 मिनट के लिए थोड़ा सा बोर्ड में नहीं चल रहा था। हाल ही में अंतरिक्ष में उगाई गई चावल की पहली फसल किस देश ने हासिल की है? हाल ही में अंतरिक्ष में उगाई गई, कहाँ पे? अंतरिक्ष में उगाई गई किसकी चावल की पहली फसल किस देश ने हासिल की है? किसने की है भाई? चीन ने। चीन ने क्या किया? अंतरिक्ष में चावल उगा लिए भाई, चावल की फसल है वो हासिल कर लिए। चीन ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, चीन का अपना कौन सा अंतरिक्ष स्टेशन है? तियांगोंग पर चावल की फसल है वो सफलतापूर्वक काट ली है। किस देश ने? चीन ने चावल की फसल अंतरिक्ष में। मिशन शेनझाऊ 23 मिशन के तहत यह ऐतिहासिक प्रयोग संपन्न हुआ है भाई। चीन अपने से बहुत आगे जा चुका है। इसने अंतरिक्ष में चावल की फसल किस मिशन के तहत? शेनझाऊ के तहत। ठीक है भाई। किस्म कौन सी है? किस्म है जापानी का। किस्म का चावल अंतरिक्ष की शून्य गुरुत्वाकर्षण स्थिति में उगाया गया था। कहाँ पे शून्य गुरुत्वाकर्षण स्थिति में उगाया गया था? किस्म कौन सी है? जापानी का। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अंतरिक्ष में स्थायी भोजन व्यवस्था विकसित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है भाई। कौन सी किस्म है? जापानी का। किस देश ने? चीन ने। कहाँ पे? अंतरिक्ष में। कौन सा मिशन है? शेनजाऊ 23। ठीक है भाई। ब्रेन कंप्यूटर चिप नेओ। अब चीन से कुछ रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। ब्रेन कंप्यूटर चिप नेओ चीन ने इसे कमर्शियल उपयोग हेतु हाल ही में मंजूरी दी है। किस? ब्रेन कंप्यूटर चिप किसने? चीन ने। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पे लॉन्च हुआ है? लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पे लॉन्च हुआ है? दिल्ली में। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार समय से पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं भाई। पहला एआई डेटा सेंटर कहाँ पे? मेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर जामनगर गुजरात में स्थापित किया जाएगा। पहला एआई डेटा सेंटर कहाँ पे है? वो जामनगर गुजरात में। कहाँ पे है? जामनगर गुजरात में।
ठीक है भाई। और पीएम मोदी है, नरेंद्र मोदी लगातार लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। और ब्रेन कंप्यूटर चिप नेओ किस देश ने लॉन्च किया है? चीन ने। और लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम नई दिल्ली में। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पवन हंस ने किस देश की नोएमी एरोस्पेस के साथ समझौता किया है? पवन हंस ने किस देश की नोएमी एरोस्पेस के साथ समझौता किया है? नॉर्वे के साथ। किसके साथ? नॉर्वे के साथ। पवन हंस लिमिटेड भारत की मिनी रत्न कंपनी है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नोएडा में। पवन हंस लिमिटेड कंपनी है जो भारत की मिनी रत्न कंपनियों में से एक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। हेडक्वार्टर है नोएडा में। इलेक्ट्रॉनिक किस क्षेत्र में काम करती है ये? इलेक्ट्रॉनिक सी प्लेन और सस्टेनेबल एविनेशन टेक्नोलॉजी में के क्षेत्र में काम करती है। किस क्षेत्र में? इलेक्ट्रॉनिक सी प्लेन और सस्टेनेबल एविनेशन टेक्नोलॉजी पर। इसका लक्ष्य क्या है? तटीय क्षेत्रों में हरित एवं पर्यावरण अनुकूल हवाई यात्रा को बढ़ावा देना। इसका लक्ष्य क्या है? तटीय क्षेत्रों में हरित और पर्यावरण अनुकूल के हवाई यात्रा को बढ़ावा देना। अब कुछ महत्वपूर्ण न्यूज देख लेते हैं। स्पेलिंग डायलिंग सापलिंग डायलॉग 2026 का समापन खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर का विकास हेतु किया गया है। सापलिंग डायलॉग 2026 का खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के विकास हेतु किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ पे? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होना है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का कहाँ पे होना है? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होना तय है। ब्लू वैली क्लस्टर यूरोपियन संघ ने असम में फ्लेवर और आयुष सेक्टर हेतु लॉन्च किया है। ब्लू वैली क्लस्टर ब्लू वैली क्लस्टर है वो कहाँ पे? किसने? यूरोपियन संघ ने असम में फ्लेवर और आयुष सेक्टर हेतु लॉन्च किया है। ठीक है भाई। नॉर्वे चेस ओपन के खिताब किसने जीता है? नॉर्वे चेस खिताब ओपन का खिताब जीता है आर प्रज्ञानंद। किसने जीता है? और प्रज्ञानंद ने। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के टकराने से किस उपग्रह का नया क्रेटर बना है? हाल ही में स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से टकराने से किस उपग्रह का नया क्रेटर बन गया है? चंद्रमा का। किसका बन गया? चंद्रमा का। एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी का फाल्कन 9 रॉकेट चंद्रमा की सतह से टकराया है। किससे टकराया है? चंद्रमा की सतह से टकराया है। टक टक्कर की गति कितनी है? लगभग 8,690 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई। दक्षिण कोरिया के दक्षिण कोरिया के दानरी ऑर्बिटर द्वारा तस्वीरें जारी की गई है। किसके द्वारा? दानरी ऑर्बिटर के द्वारा, जो कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का। ठीक है भाई। अब चंद्रयान, हमारा चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? अंतरिक्ष से, भारत के अंतरिक्ष की कुछ न्यूज देख लेते हैं। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा दक्षिण ध्रुव पर उतरा था। और 23 अगस्त को ही अंतरिक्ष दिवस बनाया जाता है भारत में। अंतरिक्ष दिवस, अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। ठीक है भाई। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये देखो, राष्ट्रीय प्रतिवर्ष 23 अगस्त को ही मनाया जाता है। लैंडिंग पॉइंट हुआ था उस दिन, इसलिए उस पॉइंट को क्या कहते हैं? शिव शक्ति पॉइंट। लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। IMI रेस्टोरेंट किस्म किसकी है भाई? IMI रेस्टोरेंट किस्म किसकी है? रबी सीजन में 2026-27 में सरसों की हाइब्रिड किस्मों से सबसे बड़े पैमाने पर बुआई होगी। IMI रेस्टोरेंट किस्म है वो सरसों की है,
जो रबी की सीजन आगे आने वाली है ना 2026-27 में, जिसमें हाइब्रिड किस्मों की बड़े पैमाने पर बुआई होगी। ठीक है, जोजिला टनल कहाँ है? लद्दाख को जोड़ने वाली है। तो 13.153 किलोमीटर सुरंग है जोजिला टनल, लद्दाख को जोड़ने वाली। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है कि 36 देशों में 274 भगोड़ों को वापस लाने के लिए, 36 देशों से 274 भगोड़ों को वापस लेने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन त्रिशूल। लक्ष्य क्या है इसका? विदेशों में छिपे गंभीर अपराधियों, वित्तीय भगोड़ों और नार्को आतंकवादियों को वापसी लाना है। भारत सरकार ने 36 देशों 274 भगोड़ों को अपराधियों में वापस लाया है। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन त्रिशूल के तहत भारत सरकार ने 274 भगोड़ों को वापस लिया है। 1400 से अधिक भारतीय एजेंसियों को इंटरपोल से जोड़ने हेतु निर्मित किया गया है। क्या है? भारत पोल को। तकनीक डिजिटल फंड फ्रेंड सैटेलाइट ट्रैकिंग और इंटरपोल के रेड नोटिस का प्रयोग किया जाएगा इसमें। ठीक है भाई। ऑपरेशन टाइडेंट का संबंध भारत की नौसेना द्वारा कराची पोर्ट को तबाह किया गया था। कब किया गया था? 1971 में। 1971 में। ठीक है भाई। कौन सा? ऑपरेशन टाइडेंट, जो भारतीय नौसेना द्वारा कराची पोर्ट तबाह किया। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध है वो 1984 से, जो सियाचिन ग्लेशियर पर भारत ने तिरंगा फहराया था। कहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर पे। कहाँ पे? कब? ऑपरेशन मेघदूत के तहत, 1984 के तहत। ऑपरेशन पोला, ऑपरेशन पोलो में वो ये कब हुआ था? 1948, जो हैदराबाद में भारत संघ विलय के लिए ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद को भारत संघ में विलय किस ऑपरेशन के तहत किया गया था? ऑपरेशन पोलो, जो कब किया गया था? 1948, 1948 के तहत। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान है? 116वां। कौन सा स्थान है? शांति सूचकांक में 116वां। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स प्रवेश बाजार का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में। कहाँ किया गया है? मुंबई में। आयोजन की तिथि 6 से 7 अगस्त 2026 को मुंबई महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। क्या? ब्रिक्स प्रवेश बाजार। इसकी थीम क्या है? क्रिएटिव इकोनॉमी। इकोनॉमी को क्रिएटिव बनाना, बढ़ावा देना। 21 देशों में 500 से अधिक प्रतिनिधियों और वैश्विक उद्योगपतियों ने भाग लिया है। 21 देशों के 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा है। आयोजक किसके द्वारा किया गया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ये कल ही देखा था अपने, 2006 में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। जो 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था इसमें। दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था? 2010 में। गिग वर्कर्स की क्या है? आईएलओ ने इनके लेबर स्टैंडर्ड की तय करने हेतु पहली वैश्विक संधि अपनाई गई है। दुनिया के पहले ट्रिलियनर कौन बने हैं? दुनिया के पहले ट्रिलियनर एलन मस्क बने हैं। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप की विजेता कौन है? रूस ग्रैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। कौन बने भाई? आप बताओ कमेंट में। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 का जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? बताया किसी ने? नहीं बताया किसी ने? चलो बता देते हैं, सुदर्शन बने भाई।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने कॉन्फ्रेंस्ड बायोगैस नेशनल हेतु, कैबिनेट ने कॉन्फ्रेंस्ड बायोगैस हेतु नेशनल यूनिफाइड स्कीम गौर गोवर्धन के लिए कितने बजट मंजूरी दी है? गोवर्धन है भाई। गोवर्धन के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? 23,731 करोड़। कितने दी है? 23,731 करोड़। फुल फॉर्म क्या है? लोंगिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धान। गोवर्धन का फुल नाम क्या है? ग्लेन ग्लेवानिंग जिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स दान। बजट आवंटन किया गया है 23,731 करोड़ रुपए का। राष्ट्रीय प्रावधान है। वेस्ट टू वेल्थ, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन में 10 गुना वृद्धि एवं ग्रामीण आय। बायोगैस के लिए है। एंचो थ्री डी एटलस, एंचोर ANCHOR 3D एटलस, ये क्या है? इंसानी ब्रेन स्टेम का पहला एटलस आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। एंच और 3D एटलस है वो ब्रेन, हमारे ब्रेन स्टेम है ना, इसके लिए इसने किसने लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। श्रम आंकड़ों की समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अभय शर्मा को। किसको बनाया गया है? अभय शर्मा को। राजा महोत्सव उड़ीसा राज्य में पहले ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कौन सा राजा महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है? बायोगैस लाभ किससे? प्रदूषण मुक्ति, किसानों की जैविक खाद और स्वच्छ ईंधनों की आपूर्ति के लिए। बायोगैस का लाभ क्या क्या है? एक तो प्रदूषण से मुक्ति मिल जाती है, जो भी अपना अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको खुले में रखते हैं तो प्रदूषण होता है, उसी को हम एकत्रित करके बायोगैस बना सकते हैं। और उसी किसानों की जैविक खाद में वृद्धि होगी और अपने स्वच्छ ईंधन की भी आपूर्ति होगी। जो भी अपना अदरवाइज ईंधन आता है उसके लिए तो पर्यावरण में प्रदूषण होता है। लेकिन इससे क्या होता है बायोगैस से कि जो अपन अदर जैसे अवशिष्ट पदार्थ है, अलग अलग कचरा पड़ा है, उससे तो पर्यावरण प्रदूषण है, लेकिन उसी को अपन एक जगह करके और बायो प्लांट लगा के अपन जो गैस या बायोगैस निकलती है, गोवर्धन योजना जो सरकार ने चलाई है, इसके तहत सरकार अनेक लाभों का अनेक लाभ लेगी, जो प्रदूषण से मुक्ति दिलाएगी, किसानों की भी जैविक खाद होगी, तो इसमें खाद भी सस्ती उपलब्ध होगी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के नए कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? सेबी के नए कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया? प्रशांत महापात्रा को। किसको बनाए गए हैं? प्रशांत महापात्रा को। ठीक है भाई। प्रशांत महापात्रा सेबी में CFID एवं रिकवरी विभाग का नेतृत्व करेंगे। किसका? सेबी में CFID और रिकवरी विभाग का नेतृत्व करेंगे। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1980। संवैधानिक दर्जा मिला था 1992 में। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। प्रथम महिला प्रमुख कौन बनी है? माधवी पुरी बुच्चे। माधवी पुरी बुच्चे जो महिला है। ठीक है भाई। अब कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन है। कैबिनेट सचिव है और टीवी सोमनाथन है। गृह सचिव है गोविंद मोहन है। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर। केन विलियमसन कौन है? न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। किसने? केन विलियमसन ने।
केन विलियमसन ने। कौन है? क्रिकेटर। कहाँ के है ये? न्यूजीलैंड। ठीक है भाई। अब कंटेनर पोर्ट इंडेक्स, भारत का शीर्ष बंदर का कंटेनर पोर्ट इंडेक्स है, वो भारत का शीर्ष बंदर का है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम में स्मार्ट शहरी परिवर्तन के लिए किस शहर के साथ समझौता किया है? विशाखापट्टनम ने स्मार्ट शहरी परिवहन के लिए किस शहर के साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है? मॉस्को के साथ। ट्रैफिक जाम से मुक्ति, स्मार्ट बसें और ई मोबिलिटी सिस्टम लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ट्रैफिक जाम से मुक्ति और स्मार्ट बसें। मॉस्को, रशिया से। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सम्मेलन, 5वें शिखर सम्मेलन के दौरान ये ऐतिहासिक हस्ताक्षर किए गए। तकनीकी साझा, मॉस्को का डिजिटलीकरण, ट्रैफिक और विशाखापट्टनम का ग्रीन ट्रांसपोर्ट मॉडल, इन दोनों के तहत समझौता किया गया है। ठीक, ठीक है। मैं जीआई टैग किसको दिया गया है? झारखंड का जीआई टैग है वो भगाई सिल्का, कुचाई सिलेक, मुंडा मुंडा आभूषण को जीआई टैग दिया है। बिहार के कौन कौन सी चीजों को दिया गया है? भगई सिलक, कुचाई सिलक और मुंडा आभूषण को। ये किनसे है? झारखंड से। अरेन सेफ डिवाइस, पीने के पानी में आर्सेनिक की त्वरित जांच हेतु उपकरण विकसित है। क्या है? एर्शियन सेफ डिवाइस। एर्शियन सेफ डिवाइस का संबंध किससे है? जो पीने का पानी है ना, उसमें आर्सेनिक तुरंत जांच के लिए कौन सी डिवाइस है? एर्शियन सेफ। ठीक है। 500 मिलियन सब्सक्राइब यूट्यूब पर 500 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पर पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? एम आर बिस्ट। कौन बने हैं? एम आर बिस्ट। स्कूल इनोवेशन लैब्स भारत ने पनामा में अटल टिंकरिंग लैब पर आधारित लैब्स स्थापित किए। स्कूल इनोवेशन लैब्स का संबंध किसने है? अटल टिंकरिंग लैब्स है, जो लैब पर आधारित है। इस पर स्कूल इनोवेशन लैब का भारत ने किया है शिलान्यास। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने 5वां डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट DSC 824 कहाँ लॉन्च किया है? भारतीय नौसेना ने 5वां डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट DSC 824 का लॉन्च कहाँ किया है? कहाँ किया है? कोलकाता में। ठीक है भाई। लॉन्च स्थल कोलकाता। टीटीगढ़ रेल सिस्टम के द्वारा मुख्य कार्य गहरे पानी में परीक्षण, गहरे पानी के नीचे परीक्षण और गोताखोरी नौसैनिकों का बचाव के लिए ये DS 824 किया है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस भारत का ये मल्टी लेयर्ड क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। बैलिस्टिक मिसाइल देशों में भारत क्या बन गया है? ये दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। किस में? बैलिस्टिक मिसाइलों में। स्को स्लोवाकिया समान सर्वोच्च राजकीय सम्मान है वो द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। क्या है? द ऑर्डर डबल क्रॉस किसको दिया गया है? पीएम मोदी को। कौन से देश से है? स्लोवाकिया। ठीक है भाई। अब IIRF में रैंकिंग, सरकारी विश्वविद्यालय की श्रेणी में JNU शीर्ष स्थान पर रहा है भाई। II 2026 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? JNU, जो कहाँ है? दिल्ली में।
ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं ने सीहर्स की नई प्रजाति हिप्पोकैम्पस अमांडा विसेंटे की खोज की है। शोधकर्ताओं ने सीहॉर्स की नई प्रजाति हिप्पोकैम्पस अमांडा विसेंटे की खोज की है। कहाँ पे की है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु को में। केरल के शोधकर्ताओं द्वारा मरीन बायोडाइवर्सिटी अध्ययन में खोज की है। स्थान कहाँ पे? तूतीकोरिन, तमिलनाडु में। नामकरण प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जीव विज्ञान अमांडा विसेंट के सम्मान में किया गया है। अमांडा विसेंट कौन थे? प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जीव विज्ञान थे। विशेषता क्या है इसकी? कांटेदार शरीर वाला एक अद्भुत सूक्ष्म समुद्री सीहॉर्स है। क्या है? कांटेदार शरीर वाला अद्वितीय सूक्ष्म एकदम छोटा सा समुद्री सीहॉर्स है। बिहार के जीआई टैग किन किन को दिया गया है? बावन बूटी साड़ी को दिया गया है, पत्थर कट्टी स्टोन क्रॉफ्ट और पीडिया पेंटिंग की जीआई टैग भी दिया गया है। टाइम स्पोर्ट्स 2026 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होने एक मात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना कौन बनी है? टाइम्स 100 स्पोर्ट्स 2026 में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल है स्मृति मंधाना। प्रिक्स वर्साइस 2026 प्रिक्स वर्साई 2026 है ये पे। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया की सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट में शामिल है। प्रिक्स वर्साई 2026 में कौन सा एयरपोर्ट है वो सबसे खूबसूरत है? और नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, मैसाचुसेट्स मैसाचुसेट्स राज्य और बोस्टन शहर ने 15 अगस्त को किस रूप में घोषित किया है? इंडिया डे। मैसाचुसेट्स और राज्य बोस्टन शहर ने 15 अगस्त को किस रूप में घोषित किया है? इंडिया डे। घोषणा है मैसाचुसेट्स के गवर्नर कौन है? मीरा होली और बोस्टन के मेयर मिशेल वू के द्वारा यह घोषणा की गई है कि 15 अगस्त को इंडिया डे। उद्देश्य क्या है? भारतीय और अमेरिकी समुदाय के नागरिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक योगदान को मान्यता देना। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय और अमेरिकी समुदाय के जो नागरिक है उनकी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक योगदान को मान्यता देना। 79वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह औपचारिक घोषणा की गई है। ठीक है भाई। भारतीय वाणिज्यिक दूतावास बोस्टन में नए भारतीय कंसुलेट खुलने का स्वागत किया गया है। कंसुलेट खुलने का। अमेरिका में दिवाली न्यूयॉर्क में दिवाली पर सरकारी स्कूलों में अवकाश की घोषणा हुई थी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। जिस दिन क्या हुआ था? गांधी जी 9 जनवरी को साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है भाई। अब कल का रिवीजन देख लेते हैं। आईसीआर निषाद भोपाल ने किस रोग की प्रतिरोधकता वैक्सीन के लिए वैक्सीन MA104 विकसित की है? अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए। अमेरिकन स्वाइन फीवर के लिए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भारत का पहला इंडस्ट्री एकेडेमिया प्रोग्राम अनुज्ञान लॉन्च किसने किया है? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भारत का पहला इंडस्ट्री एकेडेमिया प्रोग्राम IIT हैदराबाद ने। संगीतकार एल सुब्रमण्य को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। इनका सम्मान वायलिन वादक है। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस में 2026 में महिला का एकल खिताब किसने जीता है? यशस्वी घोषपेडे ने। राज्य यूटी की भैरव यात्रा में राष्ट्रीय अमूर्त संस्कृति का विरासत दर्जा मिला है भाई। ये तो जम्मू कश्मीर था, उत्तराखंड कैसे है? टाइपिंग वाले भैया भी ना। हाँ ये जम्मू कश्मीर है भाई। इसमें
ठीक है। किस राज्य की यूटी भैरव यात्रा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला है? जम्मू कश्मीर के। ये उत्तराखंड कोई टाइपिंग गलत हो गई। अगस्त 2026 में आरबीआई की मौद्रिक नीति द्वारा निर्धारित की गई रेपो रेट कितनी है भाई? रेपो रेट कितनी है? 5.25 है। ये भी गलत है। कितनी है? 5.25% है। संपत प्लान स्पेस 2.0 वीजीएम द्वारा एआई आधारित गवर्नेंस पहल किसने लॉन्च की है? केरलम को। केरलम का नया नाम हो कर दिया गया ना, केरला से केरलम। चांदीपुरी वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए नेशनल जॉइंट टीम कहाँ पे? राजस्थान और गुजरात है, जो इससे प्रभावित स्टेट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। अनुच्छेद 370 हटाने किस वर्ष समाप्त किया गया था? वर्ष 2019 में। 5 अगस्त 2019 को समाप्त किया गया। हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का उप विजेता कौन बना है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है भाई। भारतीय लघु विकास बैंक और सेबी सिडबी इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। मुख्यालय कहाँ है सिडबी का? उत्तर प्रदेश लखनऊ में। उद्देश्य है एमएससी क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देना सिडबी का। ठीक है भाई। आज की क्लास अपनी समाप्त। अच्छी तरीके से पढ़ लिया आपने, करंट और रिवीजन भी अच्छी तरीके से कर लिया। क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताना, और कोई भी गलती हुई है वो भी जरूर बताना। हम क्या सुधार कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। और जितना ही आप सपोर्ट करोगे उतनी अच्छी तरीके से हम आगे धीरे धीरे सारा जीके पढ़ेंगे। और आपके सपोर्ट के लिए फिर से धन्यवाद। थैंक यू।